हेलो एवरीवन। सो आज से हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको सब ये सब टॉपिक बता दिया था जो हम ये सब कवर करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट था जो बताया था। मैं अलग अलग 3 क्लास भी कर सकता हूँ या एक जावा प्रोग्राम में तीनों क्लास कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास का एक टेम्पलेट है, ये मैंने आपको बता दिया था। एक हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे जिसमें हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखेंगे और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और बाकी क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह उस पर बना सकते हैं। ठीक है, या अदर वे ऐसा था कि हमको जितने क्लासेस हैं जितने टेम्पलेट बनाने हैं हम बना सकते हैं और एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसमें हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखेंगे और उसके अंदर बाकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के वो क्लास के मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ये बात बताई थी कि एक ही क्लास पब्लिक रहेगा। ओके, एक से ज़्यादा पब्लिक नहीं रहेगा, एक ही क्लास पब्लिक रहेगा और वो नहीं भी रह सकता है, जो कि हम एक्सेस मॉडिफायर्स में देखेंगे कंसेप्ट। इतना कंसेप्ट था जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। आज हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का सीधा मतलब इंग्लिश में है अ थिंग दैट इज इनहेरिटेड। हम जैसा बोलते हैं कि कोई लड़का उसके पापा पे गया या पापा जैसा दिखता है तो उसने वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है उसके पेरेंट्स से। ओके, सिंपल सा वैसा ही एक कंसेप्ट है जावा में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास, जो कि है चाइल्ड क्लास या उसको ही बोलते हैं सब क्लास, एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज, जो कि हर क्लास में प्रॉपर्टीज होती है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, जो कि है पेरेंट क्लास से एक्वायर कर रहा है, उसको बोलते हैं सुपर क्लास। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, एक चाइल्ड क्लास है वो एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मैंने अभी बताया कि चाइल्ड क्लास है वो एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास से। द पर्पज ऑफ दिस इनहेरिटेंस इज टू यूज द प्रॉपर्टीज दैट इज मेथड्स एंड वेरिएबल इनसाइड अ क्लास इंस्टेड ऑफ रिक्रिएटिंग। ये देखो, फॉर कोड रियूजिबिलिटी के लिए यूज होता है। सिंपल सा है, हम एक जावा प्रोग्राम लिख रहा है उसके अंदर क्लास वेरिएबल्स बना रहा है और एक दूसरा जावा प्रोग्राम लिख रहा है उसके अंदर भी सेम वेरिएबल्स एंड सेम मेथड्स बना रहा है। मतलब हम रियूज, मतलब हम रिपीटेशन कर रहे हैं पे। तो हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट बोलने से अच्छा डायरेक्ट एक हम इनहेरिटेंस का यूज़ करके वो क्लास के वेरिएबल्स एंड मेथड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना कोड को डबल रिपीट किए। ठीक है, ये इतना सा कंसेप्ट है। फॉर कोड रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस यूज होता है। ओके, ये मैं आपको पूरा डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम इक्लिप्स आईडी में देखेंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास, अभी बताया मैंने। हाउ कैन वी टेल जावा दैट क्लास 2 इज द चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास 1। ओके, ये देखो क्लास 1 है जिसके अंदर सब प्रॉपर्टीज़ है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स है। अभी अपने को क्लास 2 बनाना है जिसके अंदर मेरे को जो क्लास 1 की प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स है वो तो होना ही, और साथ में मैं एक्स्ट्रा भी लिख सकता हूँ। तो क्लास 2 में हम कैसा बताएंगे कि क्लास 1 का वो चाइल्ड क्लास है, क्लास 2 चाइल्ड क्लास है क्लास 1 का, ये हम कैसे बताएंगे? तो सीधा हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। चाइल्ड क्लास यूजेस एक्सटेंड कीवर्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास। सिंपल सा है, ये देखो, क्लास सब क्लास नेम एक्सटेंड सुपर क्लास नेम, क्या एक्सटेंड कीवर्ड का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सब क्लास नेम बोलते जो भी चाइल्ड क्लास का नेम है वो, और सुपर क्लास नेम बोलते जो भी पेरेंट क्लास का नेम है। सीधा ऐसा एक कंसिडर करो, चाइल्ड क्लास का नेम चाइल्ड है और पेरेंट क्लास का नेम पेरेंट है, तो क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, तो हम पूरे पेरेंट के प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो सिंपल सा कंसेप्ट है। सब क्लास चाइल्ड क्लास, सब क्लास इज अ क्लास विच इनहेरिट द अदर क्लास, यही है कंसेप्ट। इसको डिराइव क्लास भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी बोल सकते हैं, और चाइल्ड क्लास जो तो बताइए। पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं और सुपर क्लास। ओके, ठीक है, वही कंसेप्ट रिपीटेशन है। अब सिंपल सी बात है, हमें इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करना चाहिए। एक कंसेप्ट है, ड्राई प्रिंसिपल है, जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, हमें रिपीट नहीं करना है। हम इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हम कोड को रीयूज़ करने वाले हैं। सिंपल सा है, हमारा एक ही एम रहता है कि हम कोडिंग अच्छे से करें और रिपीटेशन कम से कम करें, सो दैट कोड को हम रीयूज़ करते जाएं, क्योंकि वो कोड मेंटेन भी इजी हो जाएगा फिर, और हम वो मेमोरी भी कम लेंगे क्योंकि हम रीयूज़ कर रहे हैं तो कोड को। सो आई थिंक इट्स क्लियर हाउ इट्स वर्क। ओके, सो अभी मैं आपको इक्लिप्स आईडी में बताता हूँ। ओके, तो ये कल का कंसेप्ट था कि मैंने एक जावा प्रोग्राम में ही 2-3 क्लास बनाई, 2 क्लास बनाई है।
और ये मैंने पैक 2 था जिधर अलग अलग क्लास बनाई थी। तो डिपेंड करता है हमें कितने टेम्पलेट चाहिए, और एक एक्स्ट्रा क्लास बनेंगे जिधर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे और उसको ही रन करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। और लेट्स से क्लास 1 हमारी मेन मेथड थी, तो उसके अंदर हम जो भी बाकी की क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कल का कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लेट्स से पैकेज 3 में बनाते हैं। लेट्स से एक मैं क्लास बनाता हूँ एनिमल, ओके। एनिमल एक मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिख रहा हूँ मैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं जब लिखूंगा जब मैं उसको वहां से रन करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, हम अलग अलग क्लास बनेंगे, पहले टेम्पलेट बना रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किधर लिखेंगे, जहाँ पे हमें बाकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। हम टेम्पलेट के लिए पूरे जितनी क्लास बनाना हम बना लेंगे, और टेम्पलेट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक अलग क्लास बनेंगे जहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से इसके अंदर हम एक एनिमल के लिए इंट एज ये एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, और लेट्स से मैं इसके अंदर एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, ओके, ईट करके एक मैं मेथड लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट, ये प्रिंट नहीं हो रहा है सबमिट, हाँ यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इधर लिखता हूँ ईटिंग, ओके। ये मैंने क्लास बना लिया है एनिमल, ओके, ठीक है। मैंने एक एनिमल क्लास बना लिया है। अभी लेट्स से मैं और एक क्लास बनाता हूँ जो कि है डॉग, और इसको मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, जो भी डॉग क्लास है वो चाइल्ड क्लास बन जाए एनिमल क्लास की, यानी पूरे प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड जो भी एनिमल क्लास में और डॉग क्लास में आ जाए लिखूंगा। तो सीधा मैं लिखूंगा क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो ये पूरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एक्सेस कर लेंगे, इसको इसके अंदर आ जाएंगे डॉग के अंदर, ठीक है। अब अब मैं डॉग क्लास में भी खुद की प्रॉपर्टीज एंड मेथड लिख सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मुझे प्रॉपर्टी नहीं लिखना है पर एक मेथड लिखना है, पब्लिक वॉइड बार्क, मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बार्किंग, ओके। मैंने क्या बोला है, क्लास डॉग इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल, एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके हम कोई भी क्लास को चाइल्ड क्लास बना सकते हैं दूसरे क्लास का, जैसे हमने डॉग क्लास को चाइल्ड क्लास बना दिया एनिमल क्लास का, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। एक एनिमल क्लास थी जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स एंड मेथड लिखे, और मुझे एक डॉग क्लास चाहिए जिसके अंदर मेरे को पूरे प्रॉपर्टीज होना था एनिमल क्लास के, तो मैंने उसको चाइल्ड क्लास बना दिया एनिमल क्लास का बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, और उसके अंदर मैंने और एक्स्ट्रा मेथड भी लिखे हैं जो मुझे चाहिए। अब मैं लेट से मैं सेव कर देता हूँ इसको, और एनिमल को भी सेव कर देता हूँ। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्लास बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूंगा, और मैं उससे बाकी सबको एक्सेस करूँगा। जैसे मैं सैम्पल लिख रहा हूँ मेथड का नाम, और जिसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूंगा, ओके। अभी मैं सबसे पहले तो एक कमेंट लिख रहा हूँ, और मैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल, सबसे पहले तो मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट बनूंगा। लेट्स से एनिमल a1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, ओके, ठीक है। अभी मैंने एनिमल का ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी मैं a1 से क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ, देखो। सबसे पहले तो एज, लेकिन तुम्हें मालूम है मैंने कभी डिफाइन नहीं किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो देगा मुझे 0, क्योंकि इंट है वो। लेट्स से मैं a1 डॉट एज को 32 कर लेता हूँ, और a1 डॉट और क्या एक्सेस कर सकता हूँ, ईट, ठीक है, ओके, ठीक है। और बाकी कुछ मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड था और एक ही
वेरिएबल था, ओके, और बाकी कुछ एक्सेस नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग, डॉग d1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। तो अभी मैं d1 डॉट क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले तो एज एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि लेट्स से मैं इधर लिखता हूँ 21, ओके, ठीक है। और क्योंकि डॉग क्या है, चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल है, तो जो भी एनिमल क्लास के रहेंगे वो सब डॉग में आ जाएंगे, जो भी एनिमल क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड रहेंगे वो डॉग क्लास के अंदर आ जाएंगे, ओके। और अभी मैं d1 डॉट क्या और एक्सेस कर सकता हूँ, लेट्स से बार्क, और क्या एक्सेस कर सकता हूँ, d1 डॉट ईट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या एक्सेस किया। अब लेट्स से मैं रन करता हूँ, ये देखो सबसे पहले तो इसका a1 डॉट ईट में आ गया ईटिंग, और फिर d1 डॉट बार्क में आ गया बार्किंग, और d1 डॉट ईट में आ गया ईटिंग। सो आई थिंक इट्स क्लियर हाउ इनहेरिटेंस वर्क। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जो भी डॉग क्लास थे उसने एक्सटेंड किया है एनिमल को, यानी वो डॉग क्लास है, वो चाइल्ड क्लास बन गया एनिमल क्लास का, तो एनिमल के अंदर जितने प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है वो डॉग के अंदर आ गए, तो हम उसको जो भी डॉग का ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर जितने प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है वही रहेंगे, हम a1 डॉट करके बार को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बार जो भी मेथड है वो डॉग क्लास के अंदर है। एनिमल डॉग क्लास चाइल्ड क्लास है, तो डॉग के अंदर तो जो डॉग का है वो तो रहेंगे, लेकिन जो एनिमल के अंदर है वो भी रहेंगे, समझ में आ गया। एनिमल के अंदर जितना मेथड्स एंड वेरिएबल्स रहेंगे उसको डॉग क्लास एक्सेस कर सकता है, लेकिन ठीक है, एनिमल के अंदर जितना रहेगा उसको डॉग क्लास एक्सेस कर सकता है, और खुद को तो एक्सेस करेंगे, ओके। लेकिन एनिमल सिर्फ एनिमल का एक्सेस करेंगे, क्योंकि डॉग क्लास चाइल्ड क्लास है, एनिमल क्लास तो एक वो है ना, अगर एनिमल क्लास भी किसका चाइल्ड होगा तो वो उसके पेरेंट का एक्सेस कर सकता है। तो इतना सिंपल सा कंसेप्ट था, आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। तो वही, ये अगर मेरे को इसको a1 डॉट एच को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है, क्या बोलते हैं, एज को मैंने कोई वैल्यू दिया है यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट इसको a1 डॉट एज प्रिंट कराता था, अगर वैल्यू नहीं देता था, तो वो इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है, तो वो ज़ीरो प्रिंट करेगा। आई थिंक इट्स सो। अभी हम आगे का देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्की है। थ्री टाइप्स के हैं, लेकिन दो टाइप के और इनहेरिटेंस है जो कि जावा क्लासेस में पॉसिबल नहीं है बाय यूजिंग क्लास, उसको हम इंटरफेस यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि है मल्टीपल और हाइब्रिड, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लासेस, ये देखो इधर बता दिया, हम क्लासेस से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये हम जब इंटरफेस देखेंगे जब देखेंगे, क्योंकि हम क्लासेस से उसको क्यों एक्सेस नहीं कर सकते और इंटरफेस से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि हमने अभी देखा, एक था पेरेंट क्लास और एक था चाइल्ड क्लास। हमने पेरेंट क्लास किसको बनाया, एनिमल को, और चाइल्ड क्लास डॉग, ये तो सिंगल इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया। अभी वैसा ही कंसेप्ट है, एक क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। लेट्स से अब एक क्लास बनेंगे और उसका एक हम चाइल्ड क्लास बनेंगे, और जो चाइल्ड क्लास है उसका भी चाइल्ड क्लास बनेंगे, वो रहेगा मल्टी लेवल। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। और अभी हायरार्की में क्या रहेगा, एक क्लास रहेगा और जो दो उसके सब क्लास रहेंगे वो अलग अलग, जो दो उसके सब क्लास रहेंगे वो उसके चाइल्ड क्लास रहेंगे, ओके। यानी इधर क्या रहेगा, क्लास बी एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ क्लास ए, एंड क्लास सी आल्सो एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ क्लास ए, ठीक है। और ये तो अपना सिंपल है, क्लास भी तो पूरा ए को एक्सेस करेगा, एक क्लास जो भी क्लास है उसको सब प्रॉपर्टीज एंड मेथड एक्सेस करेगा, और जो क्लास सी है वो बी को तो एक्सेस करेगा ही और ए को भी एक्सेस करेगा, ओके। सिंपल सा है, जितना ए पूरा ए में है वो तो बी में आ ही रहा है ना, तो सी बी को एक्सेस कर रहा है, यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट ए को तो ऐड कर रहा है ना, इनडायरेक्टली वो ए को भी एक्सेस कर ही रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा होगा। बी क्या है, पूरे ए को एक्सेस कर रहा है, जो भी जितना ए के अंदर है वो बी में आ गया है, ओके। और सी पूरा बी को एक्सेस करेंगे, तो जितना ए में है वो ऑलरेडी बी में आ जाएगा, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। और बाकी दो थे, ये देखो मल्टीपल है, यानी ये क्लास ए क्लास बी अलग है, और जो क्लास सी है वो दोनों को एक्सेस कर रहा है, लेकिन ये जावा क्लास में पॉसिबल नहीं है, ये इंटरफेस में पॉसिबल है। ये वैसे ये पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्लास जी है वो दो क्लास को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाइब्रिड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड में ये ऐसा भी आ सकता है ना, इसलिए। सो हम ये अभी तीन देखने वाले हैं, और ये जो बाकी दो है वो हम
इंटरफेस जब हम पढ़ूंगा जब देखेंगे। ठीक है, तो सिंगल तो हमने पढ़ लिया है। अब मल्टी लेवल देखते हैं और हायरार्की देखते हैं। ठीक है, तो मल्टी लेवल में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक सिंपल सा रहेगा। लेट्स से मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ। एक मैं क्लास बनाता हूँ। अब मैं पूरा एक ही क्लास में आपको करके बताता हूँ पूरा। ओके, लेट्स से मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं सैम्पल 1 बनाता हूँ, क्लास का नाम सैम्पल 1, और इधर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूंगा। ओके, ये मैं सैम्पल 1 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सैम्पल 1 के अंदर ही जो भी क्लास, जो भी हमने टेम्पलेट बनाए उनके ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे बनाऊंगा और उनको एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं ये सब है ना, जितने भी क्लास बनूंगा एक क्लास के अंदर ही बनूंगा मैं। और मैंने एक सैम्पल 1 रखी है, वो एक ही क्लास पब्लिक रहेंगे और उसके अंदर ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहेगा जो बाकी क्लास को एक्सेस करेंगे। लेट्स से अब मैं क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ एक फ़ोन करके क्लास बनाता हूँ, या लेट्स से एक मैं कार का एग्जांपल लेते हैं, कार। ठीक है, सी कैपिटल लिखता हूँ। ओके, क्लास लिख लिया मैंने। इसके अंदर एक मैं है पब्लिक एक। ये देखो, क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। सिंपल एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ एक मेथड कंसीडर कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट कार डिटेल्स, प्रिंट कार डिटेल्स। ठीक है, एक मैं मेथड लिख रहा हूँ और सिंपल सा यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लेट्स से ओके। ये ऐसा लिखने से अच्छा, लेट्स से एक मैं सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ रन करके, कार इज रनिंग। ओके, और लेट्स से एक मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास स्पोर्ट्स कार, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि वो कार क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स क्लास कार क्लास के अंदर होंगे वो सब अभी स्पोर्ट्स कार के अंदर आ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। ओके, सो मैंने क्या बोला है, अभी जो स्पोर्ट्स कार है वो कार को एक्सटेंड कर रहा है, यानी जो भी वे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड रहेंगे जो क्लास कार के, वो स्पोर्ट्स कार उसका एक्सेस कर सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, सेकंड मेथड को ही बनाता हूँ। ओके ओके, सो लेट्स से एक मैं मेथड बना रहा हूँ, स्टॉप करके कुछ एक मेथड बना रहा हूँ, तो कार इज एट रेस्ट। एक मेथड ऐसे ही कुछ भी बना रहा हूँ। ओके, और अभी और एक मैं मेथड बनूंगा। अभी अपने को कर क्या रहे अपन, एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी जो भी स्पोर्ट्स कार रहेंगी वो कार को एक्सेस करेंगी, और एक एडवांस कार रहेंगी। एक मैं क्लास बना रहा हूँ एडवांस कार कॉपी। ओके, एक लेट्स से एड वी एडवांस कार बना रहा हूँ जो कि एक्सटेंड कर रहा है स्पोर्ट्स कार को, स्पोर्ट्स कार जो कि एक्सटेंड कर रहा है स्पोर्ट्स कार को। ये देखो, क्लास के अंदर जितना भी रहेगा वो स्पोर्ट्स कार के अंदर आ जाएगा। एंड एडवांस कार, और एडवांस कार स्पोर्ट्स कार के अंदर जितना भी रहेगा एडवांस कार उसको एक्वायर कर लेंगे। यानी सिंपल सी बात है, कार क्लास का स्पोर्ट्स कार के अंदर तो आ ही गया है, तो स्पोर्ट्स जो भी एडवांस कार रहेगा कार को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सी कैपिटल है यहाँ पे स्पोर्ट्स कार का। ओके, और लेट्स से एक मैं मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, एक मेथड बनाता हूँ, लेट्स से कांस्टेंट स्पीड, और इसके अंदर लिखता हूँ कार इज इसके अंदर मैं ऐसे लिखता हूँ कार इज एट कांस्टेंट स्पीड। ओके, सो सिंपल सी बात है, मैंने 3 क्लास बना लिए। स्पोर्ट्स कार क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, एडवांस कार स्पोर्ट्स कार को एक्सटेंड कर रहा है। अभी मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट किसको भी बना सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक, हाँ अभी बरोबर हो गया। लेट्स से मैं एक एडवांस कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एडवांस कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं एडवांस कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ,
A1 इज इक्वल टू न्यू एडवांस कार। ओके, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी मैं A1 से किसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से A1 के अंदर मुझे कांस्टेंट स्पीड का भी ऑप्शन आ रहा है। ओके, A1 के अंदर मुझे और बोलते रन का भी ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप का भी ऑप्शन आ रहा है। ये देखो रन का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और लेट्स से अभी मैं A1 डॉट करके और किसको स्टॉप का ऑप्शन भी आ रहा है, उसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी सेव करके मैं रन करता हूँ। सो मेरे ख्याल से ये देखो कार इज रनिंग, कार इज एट रेस्ट। ये देखो ये रन को है, उसको ये क्लास एक्सेस कर सकता है। मैंने ये क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और ये क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस करता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ स्पोर्ट्स कार को एक्सटेंड किया है। एडवांस कार ने स्पोर्ट्स कार को एक्सटेंड किया और स्पोर्ट्स कार ने कार को, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट्स कार ने कार को भी एक्सटेंड कर दिया है। इनडायरेक्ट वे से अपन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि कार के अंदर जितने भी है स्पोर्ट्स कार के अंदर तो आ ही गया है, और जो एडवांस कार के अंदर जितना भी है वो उसका खुद का तो है ही, लेकिन स्पोर्ट्स कार का जो भी है वो उसके अंदर आ गया है। ओके, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। अभी का तो मैंने फिलहाल में ऐसे एग्जांपल ले लिया है, सो दैट आप मतलब आपको थोड़ा एक देना चाहता हूँ कि कैसा ये वर्क होता है। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे ये था, ये इसको तुम डायग्राम को देखो कैसा है, वैसे ही सबसे बनाया था। हायरार्की में कैसा बनाने का है, क्लास टी क्या है, सब क्लास ऑफ क्लास ए, क्लास सी क्या है, सब क्लास ऑफ क्लास ए। क्लास बी और क्लास सी में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लास बी क्या करेंगे, जितना भी क्लास ए के अंदर हो क्लास बी के अंदर तो रहेंगे, और क्लास बी के अंदर खुद करेंगे। और क्लास सी क्या है, क्लास ए का जितना भी रहेंगे उसका अंदर तो रहेंगे ही, और क्लास सी का खुद करेंगे। अगर मेरे को इसको यही एग्जांपल को हेरेट केयर में कन्वर्ट करना है ना, तो एक ही स्टेप है कि मैं जो एडवांस कार है उसको मैं एक्सटेंड करूँगा कार से। क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स कार कार को एक्सटेंड कर रहा है, एडवांस कार कार को एक्सटेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है। अभी मैं जो भी, ओके ठीक है, तो ये वैसे ही हो गया होगा। अभी जो स्पोर्ट्स कार और एडवांस कार है इन दोनों में कुछ लेना देना नहीं है, यानी जो एडवांस कार रहेगा वो स्पोर्ट्स कार के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एरर आता है इवन डॉट शॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस का साइन आ रहा है और यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, क्योंकि तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स क्लियर हाउ इट्स वर्क। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग को डिटेल में देखेंगे।